तो आज मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के बारे में जानकारी देने वाला हूं। इसको मैं इसलिए इम्पोर्टेंट कह रहा हूं क्योंकि भारत में लगभग 1% है जो सिर्फ सरकारी नौकरी करते हैं। बाकी जितने बच गए हैं वो सब कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं, यानी कहीं ना कहीं फॉर्मल या इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे होते हैं जिनका कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होता है। यानी पर इस स्कीम के अंदर जो भी प्राइवेट नौकरी करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी इंस्टीट्यूट में, उन सभी को इसके अंदर स्वास्थ्य बीमा इंश्योरेंस दिया जाता है ताकि वो फ्री होकर यानी रिस्क फ्री होकर अपना वो प्राइवेट जॉब भी कर सकें। तो जानेंगे हम इसके बारे में पूरा डिटेल और साथ में इस योजना का पूरा हिस्ट्री जानेंगे, इस योजना को लाया क्यों गया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम शशि रंजन है। तो आगे बढ़ते हैं हम। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में ESIC के नाम से भी जानते हैं। ESI की शुरुआत 24 फरवरी 1952 को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। यानी ये जो योजना है वो देश के आज़ाद होने के बाद से ही लागू कर दिया गया था, क्योंकि जैसे ही देश आज़ाद हुआ था उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत सारे विश्व में शुरू हो गया था। तो हमारे देश में भी आ चुका था कुछ कुछ कंपनियां। तो उसके लिए कि जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं उन सबको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बीमा यानी जो सोशल सिक्योरिटी होती है उनको इसमें प्रोवाइड कराया गया था। तो इस योजना को लाया क्यों गया था, तो इसको मार्च 1943 में BR अम्बेडकर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया गया था ताकि वो जो भी इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल वर्कर काम करते हैं उनके लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दिया जाए ताकि उनके लिए जो सुरक्षा बीमा होगी इससे वो रिस्क फ्री वो अपना काम कर सकेंगे। क्योंकि शुरुआत में जो था जितने भी इंडस्ट्री में काम करते थे उसमें उतनी सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जाते थे और ना ही उतना डेवलप सेफ्टी इक्विपमेंट थे, जबकि आज मॉडर्न टाइम में बहुत सारे ऐसे सेफ्टी इक्विपमेंट आ सके हैं ताकि जो भी वर्कर काम करते हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड हो सके। लेकिन उस वक्त में बहुत ज़्यादा हाई रिस्क काम भी विदाउट सेफ्टी के करना होता था, तो बहुत सारे इंजरीज होते थे यानी दुर्घटना होते थे। तो इस वजह से उनको हेल्थ बीमा मिल सके। जो प्रॉब्लम होता था, जो उनको फिजिकली नुकसान होता था जिसकी वजह से उनका आर्थिक नुकसान भी होता था, वो ना हो सके इसके लिए ये इंश्योरेंस दिया जाता था कि हेल्थ इंश्योरेंस से ये उनका जो भी आर्थिक नुकसान उनका भरपाई हो सके। तो इसी चीज़ को देख के ESI एक्ट 1948 में ये बनाया गया ताकि जो भी सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस है इस योजना में दिया जा सके। और ये जो ESIC है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आता है, यानी श्रम रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत में आता है, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट www.esic.in है। इस पर जाकर आप लॉगिन करके शुरुआत में इस योजना में ESIC कार्ड दिया जाता था जो पीला कलर का होता था जैसा आपके स्क्रीन में आ रहा है। लेकिन बाद में इसको आप ऑनलाइन कर दिया गया है, यानी इसको आप ऑनलाइन तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट बताया है वहाँ जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। वो इस प्रकार से फॉर्म आएगा। तो ये फॉर्म आप 2 से 3 फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिएगा और 1-2 कॉपी करवा लीजिएगा ताकि अगर मान लीजिए आपके फैमिली में 3-4 मेंबर हैं तो उनको भी ये कॉपी एक सारा रजिस्टर्ड करा के यानी सील मुहर करवा के आप एक उनके पास में दे, एक अपने के पास में दे और एक एक्स्ट्रा करा कर रख ले ताकि अगर गुम भी हो जाए या भुला भी जाए तो इसका यूज कर सकते हो। इसका यूज आप कोई भी जिस देश में बहुत सारे ESIC मेडिकल सेंटर है तो वहाँ जाके आप दिखा सकते हो, वहाँ अपने आपका मुफ्त में इलाज होगा। यहाँ तक कि आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं यानी माता पिता या फिर आपके बच्चे, उन सभी को इसके अंदर में कवर किया जाएगा, यानी इस योजना में उन्हें भी शामिल किया गया है और हर तरह की बीमारी इसमें शामिल किया गया। आगे और इसका डिटेल से जानेंगे, देखेंगे अच्छे से हम। और एक तरह से कंपनी और जो एम्प्लॉय है उन दोनों का इसमें रिस्क फैक्टर को कम करता है, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय हो तो वो अपना रिस्क फैक्टर को कम करके कोई भी काम कर सकते हैं, यानी कहीं भी प्राइवेट जॉब जाके कर सकते हैं क्योंकि उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस इसके द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। तो अब हम जानते हैं ESI के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यानी किनको इस योजना के अंतर्गत लाया गया और किनको लाभ दिया गया है। तो ESI के अंतर्गत उन्हीं लोगों को जोड़ा जाएगा जिनकी आय 21,000 रुपया से कम है, यानी जिनकी आय 21,000 रुपया तक है उन्हीं को इसके अंतर्गत में बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन पहले ये क्या था, 1 जनवरी 2017 से पहले जिनकी आय 15,000 थी उन्हीं को यह लाभ दिया जाता था। लेकिन बाद में सरकार ने इसे चेंज करके 21,000 रुपया कर दिया गया, यानी 21,000 तक जिनकी भी आय है वो इस योजना में उनको शामिल किया गया है। हो सके तो गवर्नमेंट और भी आगे नए बजट में इस सीमा को बढ़ा सके, यानी जो आय का सीमा है शायद वो 25,000 कर दे। तो ये आने वाला देखने वाला समय कि सरकार इसको कब करती है।
क्योंकि महंगाई के इस टाइम में 21,000 बहुत कम सैलरी होती है, लेकिन ये इंश्योरेंस पॉलिसी देने की वजह से उन्हें एक बहुत बड़ा जो धक्का पहुंचता था वो इसमें कम हो पाएगा। और अगर सरकार इसमें अगर बढ़ा दे 21 से 25,000 कर दे तो वो भी आने वाला जितने भी एम्प्लॉय इस कैटेगरी में आते हैं 25,000 तक में, वो भी इस श्रेणी के अंदर में आ जाएंगे और उन्हें भी इसमें बेनिफिट मिलेगा। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इस योजना में सिर्फ 4% ही कंट्रीब्यूशन किया जाता है, यानी एम्प्लॉयर जो यानी कंपनी जो है, जो एम्प्लॉयर है वो 3.25% और जो एम्प्लॉय है वो 0.75% ही अपना इनकम का कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 10,000 है तो आपको 0.75% ही देना है। कहने का मतलब आपको सिर्फ 75 रुपये ही आपके आय से काटा जाएगा और इसके बदले में आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है, जो कि आपको अलग से कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने का जरूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे मार्केट में प्राइवेट का अलग अलग कंपनीज का अलग अलग ऑफर होता है, इसमें आपको प्रीमियम भरना पड़ता है जो बहुत ही ज़्यादा हाई रेट में होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें मात्र आपको अगर 10,000 सैलरी है तो 75 रुपया ही आपका मासिक कटेगा, जिसके बदले में आपको बहुत सारी सुविधाएं, जितनी भी तरह के हेल्थ इंश्योरेंस, जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं वो सब आपको इसमें कवर किया जाता है। अगर आप रेगुलर मेडिसिन खाते हैं कोई बीमारी के लिए तो उसके लिए भी आपको इसमें मुफ्त में मेडिसिन दिया जाएगा। आपको इसके डिस्पेंसरी या जितने भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है इसके, तो उसमें जाके आप ले सकते हैं मुफ्त में दवाइयाँ। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और इस योजना में सभी तरह के प्राइवेट कंपनियां, शॉप्स, वर्कशॉप, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशन, ईटीसी यानी जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, इंटरप्राइज हो, शोरूम हो, वर्कशॉप हो, यानी जितने भी प्रकार के इंस्टीट्यूट हो, उन सभी में इस योजना को लागू करना अनिवार्य है। यानी इसमें मिनिमम जितने भी 10 एम्प्लॉय काम करते हैं इन सभी इंस्टीट्यूट में, जो कि ये 31 मार्च 2016 से पहले का ये रूल था कि जिस भी अगर 10 एम्प्लॉय से ज़्यादा हैं तो उनको इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराना होगा, उनके जितने भी अपने एम्प्लॉय है, ताकि उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा सके। और कंपनी को खासकर ये सरकार के द्वारा जारी किया गया कि उनको जरूरी जितने भी एम्प्लॉय उन सबका इसमें रजिस्टर कराना बहुत ही जरूरी है। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे नोटबंदी के बाद सरकार ने देखा होगा आपने बहुत सारे कंपनियों या इंडस्ट्री को बंद कर दिया था। रीजन ये था कि बहुत सारे कंपनी ना तो ईपीएफ में रजिस्टर्ड थे, ना ईएसआई के द्वारा वो अपने एम्प्लॉय को इसमें बेनिफिट दे रहे थे। उन सभी को बैठाकर जांच किया गया और देखा कि जितने भी फेक या फर्जी कंपनी थे या इंडस्ट्री थे उन सबको बंद कर दिया था, क्योंकि वो ऑन पेपर दिखा रहे थे कि हम ये हैं और वो अपने एम्प्लॉय को ना कुछ भी सुविधा नहीं दे रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ कागज पे दिखा रहे थे। उन सभी का इसमें लाइसेंस रद्द कर दिया गया, यानी उनको अवमान कर दिया और उनको कंपनियों को बंद करा दिया गया। अगर कोई कंपनी अभी भी होगा जो एम्प्लॉय को अगर ये सुविधा नहीं दे रहा होगा तो उस पर भी आने वाला टाइम पे ये एक्शन लिया जा सकता है। तो अपनी अगर आप इसके अंतर्गत में आते हैं कि अगर आपका 10 एम्प्लॉय आपके अंदर में काम करता है तो आप जरूर इसमें रजिस्टर कराएं और अपने साथ में जो भी एम्प्लॉय उन सभी का इसमें रजिस्टर कराएं, क्योंकि उनको बहुत कम पैसे में ही उनका हेल्थ इंश्योरेंस इसमें दिया जा रहा है। मान लीजिए कि आप किसी भी तरह का शॉप खोलते या दुकान खोलते, अगर आपके शॉप के अंदर 10 कर्मचारी से ज़्यादा हैं तो आपको इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराइए और अपने जितने भी एम्प्लॉय यानी जितने भी कर्मचारी है उन सबको इसमें सुविधा दीजिए अगर उनकी सैलरी 21,000 रुपये से कम है। क्योंकि जो कोरोना काल में बहुत सारी बीमारी और नए बीमारी हो रहे हैं उन सभी में इनका मुफ्त में इलाज किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया इसमें रजिस्टर करना कंपलसरी है जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि इस साथ में एम्प्लॉय और उनके फैमिली को भी इसमें कवर किया जाता है, यानी इंश्योरेंस दोनों को दिया जाता है, जो एम्प्लॉय काम करता है और उनके परिवार हैं। तो वो जो आप ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे ईएसआई कार्ड, उसी में आपको पूरा फैमिली के साथ में जो भी आपके माता पिता या फैमिली में आपके जितने भी मेंबर है, आपके पत्नी या फिर आपके पति हैं या जो बच्चे हैं, उन सब के साथ में एक फ़ोटो आपको अटैच कराना होगा उस फॉर्म में और सील मोहर करा के आपके एक अपने पास में रखिएगा, एक फैमिली के पास में रखिएगा। अगर आपके माता पिता कहीं और रहते हैं तो उनको भी दे दीजिएगा। ईएसआई कार्ड को लेके कहीं भी अपना इलाज करा सकते हैं और मुफ्त में दवा ले सकते हैं। तो अब हम जानते हैं इस योजना के बेनिफिट। तो इस योजना में सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसमें हेल्थ इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं है, यानी हर तरह के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या का मुफ्त में इलाज होता है। यानी जितने भी इंडस्ट्रीज है, कंपनी है में काम करने के दौरान अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाए या किसी के माध्यम से उनका इलाज कराना मुश्किल हो जाए तो इस योजना से वो आप लाभ लेकर अपना इलाज करा सकता है। और जो भी एम्प्लॉय है उनको इसमें बीमा कवर दिया जाता है। वो जो मैंने बताया था आपका ईएसआई कार्ड, वो योजना में कंपलसरी, यानी वो अगर आपके पास में है तभी इसमें आप बेनिफिट, तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
एक अपने माता पिता पास रख दे, एक फैमिली पास, अगर एक आप अलग काम करते तो अपने पास में रखे, यानी 3 अगर करा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैं बताने वाला इसमें बेनिफिट क्या क्या दिया जाता है। तो एक पहला मेडिकल बेनिफिट, योजना में जो मेडिकल बेनिफिट है यानी डे 1 से ही शुरू हो जाता है। अगर मान लीजिए कि आप जिस कंपनी में ज्वाइन करते हैं, अगर आपके माता पिता भी अगर कोई किसी टाइप का बीमारी का दवा लेते हैं तो वो दवा का आप सुविधा जिस दिन से आप ज्वाइन करते हैं उस दिन से ही आप ले सकते हैं अपना ये कार्ड बनवा कर। मान लीजिए कि आपका महीना पूरा हो गया और आप इसमें कार्ड बनवा लीजिए और उस कार्ड के द्वारा अपने फैमिली मेंबर जितने भी हैं उन सबको इसमें सुविधा दे सकते हैं। और भी अन्य प्रकार से सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे मैटरनिटी, इसको हिंदी में हम लोग मातृत्व नाम से जानते हैं, यानी इस स्कीम में 100% इसमें बेनिफिट दिया जाता है। मान लीजिए कोई महिला काम करे, यानी जो भी वीमेन काम करती है तो उसको भी इस योजना में बेनिफिट दिया गया, यानी उनको जो भी मेडिकल फैसिलिटी होगी वो भी पूरा मुफ्त में दिया जाएगा, यानी 100% उसकी इसमें कवर किया जाएगा। और साथ में उनको रेस्ट भी दिया जाएगा और रेस्ट के दौरान में जो भी मेडिसिन या खर्चा होगा वो सब इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। डिसेबिलिटी, यानी किसी भी प्रकार का आपका डिसेबिलिटी यानी परमानेंट या टेम्पोररी डिसेबिलिटी, उसमें भी इसमें आपको बेनिफिट दिया जाएगा। डिसेबिलिटी, चाहे आपका किसी भी टाइप का डिसेबिलिटी हो, परमानेंट हो या टेम्पोररी हो, तो उसमें भी इसमें आपको बेनिफिट दिया जाएगा। बहुत सारा होता है कि बहुत सारा आँख में इंजरी हो जाता है या हाथ में इंजरी हो जाता है, तो इंजरी का एक तो आपको छुट्टी भी मिलेगा और साथ में उस इंजरी में जितना भी खर्च हुआ उसके खर्चा पूरा इसमें कवर किया जाएगा। और सिकनेस, यानी अगर किसी भी प्रकार का आपको मेडिकल लीव लेना है या बीमारी की वजह से लीव लेना है तो इस योजना के माध्यम से आप मैक्सिमम आप 90 दिन तक छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन आपको रेगुलर नहीं मिलेगा, यानी आपको कंसेक्यूटिव पीरियड मिलेगा। मान लीजिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 30 दिन, यानी जब जब आपको डॉक्टर बोले उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें छुट्टी मिल सकता है। फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार का भी इसमें बेनिफिट दिया गया है, जो उसके दौरान जो भी खर्चा होगा वो सब इसमें कवर किया गया है। कन्फाइनमेंट कॉस्ट, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपके लोकेशन पे ही आपका इलाज नहीं हो पा रहा है, यानी ईएसआई के थ्रू आपका इलाज नहीं हो पा रहा, तो आप वहाँ से ट्रांसफ़र करा के कहीं और भी प्राइवेट सेक्टर में जाके आप इलाज करा सकते हैं। या फिर अगर आपको दूसरे राज्य में जाके इलाज कराना है तो वहाँ से आपको पूरा डॉक्यूमेंट कराना होगा, उसके बाद में वहाँ से ट्रांसफ़र करा के आप दूसरे जगह जाके करा सकते हैं। जो वहाँ पे अवेलेबल या सुविधा अवेलेबल नहीं था तो आप वहाँ भी करा सकते हैं जहाँ पे ये आपको इलाज हो सकता है। और जितने भी आपका खर्च होगा वो सब ईएसआई के थ्रू आपको दिया जाएगा। वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, वो भी परमानेंट डिसेबिलिटी या इंजरी आता है तो उसके दौरान आपको छुट्टी दिया जाएगा, ताकि आपका मान लीजिए जैसे पैर टूट गया या हाथ टूट गया तो आप उसके दौरान छुट्टी ले सकते हैं और सारा रिकवरी कर सकते हैं। रिकवरी का भी इसमें टाइम दिया गया है, इसी चीज़ को रिहेबिलिटेशन कहा गया है और इसमें इसका बेनिफिट दिया जाएगा। फिजिकल रिहेबिलिटेशन, इन दिस केस ऑफ डिसेबिलिटी ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी, यानी आपके काम के दौरान जो भी फिजिकल इंजरी होता है उसके लिए भी आपको रिहेबिलिटेशन का भी इसमें बेनिफिट दिया गया है। आप उस जो भी फिजिकल डैमेज हुआ आपका उसमें भी आप रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं। ओल्ड एज मेडिसिन केयर, मान लीजिए कि आपका रिटायरमेंट का वक्त हो गया है, उस वक्त में भी आपको इसका सुविधा मिल सकता है, यानी ईआरएस का उसमें अलग से आपका कार्ड बनेगा, साथ में जो भी आपका मेडिसिन लगेगा वो सब इसमें मुफ्त दिया जाएगा। यानी इस योजना में मान लीजिए आपका बीपी का पेशेंट है या शुगर का पेशेंट है या किडनी का पेशेंट या हार्ट का पेशेंट है तो उन सभी चीज़ों को इसमें कवर किया गया है। अगर यहाँ पे इलाज नहीं होता है तो आपको बड़े शहर में जाके आप इलाज करा सकते हैं, तो आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र कराना होगा और उसके बाद में आपका सारा बेनिफिट दिया जाएगा इसमें। आपने देखा होगा कि आज के टाइम में हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ये जो बीमारी ये नॉर्मल तरीके से किसी को भी हो जा रहा है, तो इन सभी में दवाई जो है वो कंपलसरी होता है, तो वो दवा भी आपको इसमें मुफ्त मिलेगा। मान लीजिए कि आपको हार्ट अटैक आता है या हार्ट का सर्जरी का जरूरत पड़ता है तो वो भी सर्जरी का भी जो इसमें मुफ्त में प्रावधान किया गया है, यानी जितना भी खर्चा आएगा सर्जरी में वो सब इसके थ्रू होगा और सब आपको पैसा दिया जाएगा। और कहीं कहीं ऐसे हॉस्पिटल भी होते हैं जो ईसीआई कार्ड को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी जो पैनल की तरह वो आप वहाँ यूज कर सकते हैं और वहाँ उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और इस योजना में आपका लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या हार्ट का सर्जरी या लेग पैर का सर्जरी या ब्रेन का सर्जरी, यानी किसी भी टाइप के क्रिटिकल केस को भी इसमें कवर किया गया ताकि आपको आर्थिक नुकसान न हो सके और आपको इस इंश्योरेंस के द्वारा जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें बेनिफिट दिया जा सके। अब हम जानते हैं इंपॉर्टेंट डेटा। ये जो डेटा मैंने लिया है ये अलग अलग वेबसाइट और उसको सर्च करके, विकिपीडिया हो गया, बहुत सारे नेट पे मैंने सर्च करके, गूगल सर्च करके, और कुछ ऑफिशियली मैंने वेबसाइट से भी ये डेटा निकाल के आपको जानकारी दे रहा हूँ। 31 मार्च 2019 परिवार यानी 3.5 करोड़ के आसपास लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। ये आंकड़ा तब तक है, यानी लॉकडाउन से पहले तक का ये जो डेटा मैं
दे रहा हूँ आपको, ये लॉकडाउन से पहले का है, यानी लॉकडाउन के बाद, यानी जो भी कोरोना के समय है, इसमें अभी आंकड़ा बहुत सारे आने बचे हुए हैं जो अगले सेशन यानी में आएंगे। तो अब तक इसमें 3.5 करोड़ इसमें बेनिफिट ले चुके हैं टोटल, यानी 31 मार्च 2019 तक 13.32 करोड़ यानी 13.5 करोड़ लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया, और वो हेल्थ इंश्योरेंस के ESI के हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा उन्हें खर्चा मिला है और वो हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट लिए हैं। टेबल देख रहे हैं, ये टेबल में भी आपको इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये अब तक रिपोर्ट जो है वो 31 मार्च 2019 तक का है, और ये कोरोना के बाद का नहीं है, यानी अभी जो लेटेस्ट डेटा आएगा वो बहुत ही ज़्यादा आएगा। इस योजना में मार्च 2019 तक 51 लाख महिलाओं ने इस योजना का बेनिफिट लिया है। तो ये जो डेटा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत लार्ज नंबर में ये डेटा है। तो एक मैं डेटा आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं, एक है टाइप ऑफ सर्विस और एक है ESI का इंफ्रास्ट्रक्चर और पेशेंट सर्विस, यानी अब तक 151 हॉस्पिटल और 42 एनेक्सेस यानी इसके उपभवन निर्माण हो चुके हैं। और इसमें प्राइमरी सर्विस में 1450 ESI डिस्पेंसरीज है, जिसमें 188 आयुष मंत्रालय के अंदर यानी आयुष यूनिट के अंदर आता है, और 995 पैनल क्लेम क्लिनिक है। जो भी मेट्रो सिटी है उस सिटी में अलग से ESI के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल भी खुले हुए हैं, जैसे मुंबई हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई और इंदौर में, और अभी हैदराबाद में भी है। आपने देखा होगा अपने शहर में या अपने ये में, और आप ऑफिशियल मैंने यहाँ पे लगा दिया वेबसाइट, आप वेबसाइट में भी चेक कर सकते हैं कैसे इसका सुविधा का लाभ ले सकते हैं। जैसा कि इमेज में आप देख रहे होंगे, ये जो हॉस्पिटल है या डिस्पेंसरी है ये आपके सिटी में है, और आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके सिटी में कहाँ भी है। जैसे ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा है। और साथ में आप अपना एम्प्लॉय नंबर भी देख सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसके द्वारा आप ऑफिशियल वेबसाइट www.esi.in पे वेबसाइट पे जाकर आपको ऐसा पेज खुलेगा। इसमें आप अपना कंपनी का डिटेल डाल के इसमें अपना देख सकते हैं इसमें आपका नाम है कि नहीं। जैसे एम्प्लॉय सर्च जैसे ही करेंगे आप, तो जैसे ही आप एम्प्लॉय सर्च करेंगे तो आपका खुल जाएगा ये पेज। इसमें आपको जो भी स्टेट में है, जो कंपनी आपका जिस स्टेट में है उस स्टेट का आपको इसमें भरना होगा, साथ में डिस्ट्रिक्ट में, और साथ में एम्प्लॉयर नेम, कहने का मतलब जो आपका कंपनी का नाम है वो, और उसके बाद ये कैप्चा फिल करके आप सर्च पे करेंगे। सर्च करने के बाद आपका कंपनी लिस्ट खुल जाएगा, उसके अंदर में जाकर आपको क्लिक करने के बाद उसमें आपका डिटेल खुल जाएगा आपका कंपनी का और कितने एम्प्लॉय है, उसमें आप चेक कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएगा, और इस योजना का जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो सभी इस योजना में लाभ लें। आज के टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही मस्ट नीडेड है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे इस योजना सीरीज को अगर आप प्रीवियस मैंने बहुत सारी योजनाएं बताए हैं तो उस योजना को जाके आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर देखिएगा योजना सीरीज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।